पहले, पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले ऑलरेडी मार चुका है, क्योंकि वो तमाई को डरता था कि तमाई लोकल लड़का है तो बोल रहा था हम तो, उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताना बोल के उसी दिन बोला था। तो हम दोनों ने उस दिन कसम खाया था नहीं बोलेगा, पुलिस पकड़ने से भी नहीं बोलेगा। कि तमाई का कहने पर तमांग ने और जंगल का मतलब रस्सी उसी लगा के उसको मारा उसी दिन मतलब आधा घंटा में इन लोगों ने मारा। हम बहुत कोशिश किए लड़का को हम सही सलामत रिकवर कर सके। लोहित पुलिस ने जब से हमको इन्फॉर्मेशन मिला हमने बहुत कोशिश की, फिर भी हम उसको मतलब जीवित रिकवर नहीं कर सका, क्योंकि पुलिस का नोटिस में आने से पहले, पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले ऑलरेडी मार चुका है। तो मैं थोड़ा इसका डिटेल्स में आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जगहों पे अफवाहें फैलते हैं, बहुत जगहों पे मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं। तो पुलिस का तरफ से और हम पुलिस वालों ने क्या क्या किया और कितना मेहनत लगाया तो मैं बताना चाहूँगा। ये इंसिडेंट 22 जुलाई का बात है, जब जो मिसिंग बॉय है वो अपना स्कूल गोहाई गांव में स्कूल है, यहाँ से वो जाते हैं दिगाड़ू और पाया का बीच में उसका पिताजी का कुटी है। कुटी मतलब वो गाय देखने वाला है। तो पिताजी जो है एक ट्रैवल आदमी का गाय पालते हैं, तो उसी को देख के वो अपना फैमिली चलाते हैं। तो बच्चे तो जनरली 12 को छुट्टी होता है स्कूल, तो उधर 2 बजे से पहले तो पहुंच ही जाते हैं। तो उस दिन नहीं पहुंचा 22 जुलाई को, तो इसलिए इन लोगों ने ढूंढता रहा। हमें तो नहीं बताया, पुलिस को नहीं बताया। उसके बाद 23 को भी इन लोगों ने ढूंढा, नहीं मिला। OCPS को शायद इन लोग बताया कि मिसिंग हो गया होकर थोड़ा ढूंढने में मदद करो। तो हमको तब पता चला जब उनको कोई किसी ने एक्सटॉर्शन कॉल किया 24 को किसी ने एक मोबाइल नंबर से 8131019161 ये नंबर से उसको कॉल किया। तो हमें पिताजी ने भी हमको नहीं बताया, OC ने भी नहीं बताया। मुझे एक दिगाड़ू का एक रिजॉर्ट ओनर है, मेरा अच्छा जान पहचान है, वो मुझे बताया सर यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आपको पता है क्या? नहीं मुझे पता नहीं। तो उसके बाद 24 को हम ये मोबाइल नंबर को हम लोगों ने लोकेट करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन ये मोबाइल नंबर जो है ऐसे हम लोग का मोबाइल टावर का टेक्निकली 2-3 तरह का लोकेशन भेजता है। एक तो टाइप सी मतलब बहुत वाइड एरिया होता है जिसमें हम पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है, वो भी मोबाइल का टाइप में होता है। ये हम टेक्निकली ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। तो उसको हम 24 को बहुत कोशिश किया, ये जो मोबाइल ओलर है उसको हम लोग पकड़ने के लिए। तो उसको हम 24 को नहीं सका। 25 को हमने पिताजी का नंबर लेके पिताजी से बात किया, तो वो थोड़ा सा FIR देने के लिए थोड़ा रिलेक्टेंट था। मतलब हम बोला कि किडनैपिंग अगर और एक्सटॉर्शन कॉल कर रहा है, आप किडनैपिंग का केस दो। तो थोड़ा सा बोला कि सर थोड़ा डर लगता है, बच्चा को इन लोग मार ना दे पुलिस इन्वॉल्व होने से। तब भी हम होगा ठीक है बोल के हम लोगों ने केस रजिस्टर नहीं करने से भी हम लोग एक्शन में लाया। हमने जॉइंट टीम बनाया 25 को ही। इसमें हमारा असिस्टेंट कमांडेंट विकास राय और असम राइफल नामसाई में कंपनी का कमांडर है उनका, हमारा OCPS वाकड़ो, वो भी ये सब में टेक्निकल मेथड में और ये सब में अच्छा काम करता है, इंस्पेक्टर आड़न। और हमारा चुनपुरा OC तो है ही है, आतंकी इंस्पेक्टर। और यहाँ का 2 ऑफिसर तेजू पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर गोविंद अड़ंगम एंड एक नया ऑफिसर है जो टेक्निकली थोड़ा ठीक ठाक है आजकल, नया ऑफिसर लोग SI जुगली। और हमारा OCSB राजेश। और हम लोगों ने 10 आदमी का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एक टीम बनाई इसको, जिससे भी हम लोग क्रैक करना है बोल के 25 को। तो 25 को हम ये मोबाइल नंबर को हम लोग लोकेशन ट्रैक जरूर कर रहा है, लेकिन उसका ओरिजिनल ओनर, मोबाइल नंबर का ओरिजिनल ओनर भी हमने ढूंढा। ओरिजिनल ओनर को हम लोग ने ढूंढते उसको पकड़ा, क्योंकि हमारा सस्पेक्ट नंबर 1 तो वही है जो मोबाइल सिम का ओनर है, सिम का ओनर, हाँ, जिससे कॉल आया था। तो उसको ओरिजिनल ओनर का नाम हम लोग, वो भी एक राय था, बाद में पकड़ा। तो छोटा बच्चा है, वो छोटा लड़का 14-15 साल का। तो वो बोला कि मैं तो, मेरा नाम में मोबाइल जरूर रजिस्टर्ड है लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं तो पढ़ाई भी नहीं करके ऐसे हिंदी मैन का काम करता हूँ और ये ड्राइवर अंकल यूज़ करते हैं। तो ड्राइवर अंकल को हम लोग पूछा, वो भी नेपाली है। तो फिर
उसने बोला नहीं मेरा बहू लोग यूज़ करते हैं मोबाइल को। तो वो दो औरत को हम लोग पकड़ा। दो औरत ने तब रिवील किया कि हम लोग का मोबाइल से किसी ने उस दिन 24 मॉर्निंग को कॉल करेगा बोल के लिया था। तो 24 को किसी को कॉल करे बोल के लेके इन लोग तो मोबाइल तो वापस कर दिया, लेकिन बाद में देखा तो सिम उधर से निकाल दिया इन लोग। तो उसी सिम को, ये बहुत चालाक दोनों था, उसी सिम को निकाल के इन लोग कॉल कर रहे थे। तो ये है 25 में हम लोग ये सब किया। उसके बाद 26 में एक और हम लोग को मिला, क्योंकि हम लोग ने कॉल डाटा रिकॉर्ड निकला जिस सिम कार्ड से पिताजी को 15 लाख देने को पहले बोला था, बाद में आते आते 10 लाख 5 लाख इवन 50,000 तक भी एक बार बोला था 26 को यहाँ में डबल। उस सिम को हम लोग ने CDR ये सब निकाला, टेक्निकली देखा तो उस सिम से कॉल सिर्फ उसको हो रहा था, छेत्री को, मतलब पिताजी को, मिसिंग बॉय का पिताजी को। 26 नाइट को ये जो है सिम कार्ड का आउटगोइंग कॉल एक्सपायर हो गया। तो लड़का ने, ये जो मेन एक्यूज, बाद में मैं नाम बताऊंगा आते आते, मेन एक्यूज ने वो अपना सिम डाल दिया उसी मोबाइल में। तो उससे हम पता चला तो उसका नाम आया, 2 नाम आया, जोना भा और एक तो मावाई तमाई। तो हम लोग उसको बहुत कोशिश किया पकड़ने के लिए, 26 नाइट को भी नहीं सका, 27 को भी हम लोग ने नहीं सका। लेकिन हम लगा कि ये तमाई बोलने वाला तो ट्रैवल होता है। तो मैंने अपना बहुत लीडर को भी यहाँ का, क्योंकि लीडर लोग तो यहाँ वर्कर को बाय फेस बाय नेम जानता है, तो उसका व्हाट्सएप और फेसबुक हम दुना तमाई बोल के तो मिला। उसका फेसबुक में भी हमने नाम ढूंढ लिया, क्योंकि वो चेहरा मिलने वाला, क्योंकि व्हाट्सएप में DP आ रहा था, उसी चेहरा वाला हम, तमाई वाला हम फेसबुक में भी ढूंढा। फेसबुक में उसका नाजुसो तमाई आ रहा था। तो मैंने सब लीडर को पूछा, लीडर लोग ने नहीं जाना बोला। लेकिन लकीली मेरा अभी जो ये ऑर्डरली है ना, मेरे इधर जो ड्यूटी करता है, वो तमाई है। तो उसको मैंने पूछा तो थोड़ा बताया, अरे ये तो हमारा जान पहचान है। तो दैट वाज ए ग्रेट ब्रेक थ्रो, जिससे कि हमको आइडेंटिफाई हो गया ये जो है इन्वॉल्व वाला लोकल लड़का है। तो उसके बाद ये फोटो को हम लोग ने 2 औरत को भी दिखाया, फोटो को, कि ये आदमी था कि आप लोग का सिम उस दिन 24 को छीनने वाला। तो वो बोला हाँ, चेहरा जरूर दिखा था टॉवेल से, लेकिन उसका लिप्स और आंख में थोड़ा सा दागी था, आंख में और लिप्स थोड़ा सा मोटा, ट्रैवल करेक्टर। तो यही हो गया। और उसके बाद हम लोग उसका मोबाइल, नया मोबाइल का फिर निकाला, उसका ओरिजिनल रजिस्टर्ड ओनर भी निकाला, देखा तो वो भी उसका खुद का नहीं, कोई औरत का, उसका कजिन। तो हम लोगों ने तरीका से उसको शाम को पकड़ लिया, लेकिन वो फिर भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। मतलब इतना हम CDR पूरा निकाला, उसको देखा है, देखो तुम्हारा कोई अभी बचने का बात नहीं है, तुम सच बोलो, बोलता ही नहीं। तो इंटरोगेशन में 27 नाइट को नहीं बोला, 28 को बताया कि मेरा एक तो दोस्त यूज किया होगा। हम जरूर सिम कार्ड तो लिया था, लेकिन मेरा दोस्त एक तो है गोविंदा तमांग, ये है नाजुसो तमाई, और एक तो गोविंदा तमांग मेरा दोस्त है, उसका फैमिली मेदो में रहता है। वही मेरा बाइक को भी ले गया और मेरा मोबाइल को भी वही यूज करता था। हालांकि मोबाइल हम लोग तमाई से, जो मिसमी लड़का है, उससे ही हम लोग रिकवर कर लिया, ठीक है ना। तो फिर भी वो झूठ बोल रहा था, मोबाइल तो हम यूज नहीं कर रहा था ये। तो हम लोगों ने, और हमारे जो 11 असम राइफल्स और मेरा OC वाक्रो, इनको लगाया हमने कि उसका मेडो में तलाशी करो और मेडो में उसका वाइफ एंड फैमिली को मिलो। तब हम लोग उसको, फिर ये आदमी को हम लोग ने अरेस्ट कर लिया, गोविंदा तमांग को अरेस्ट कर लिया रात को, मतलब इंट्रोगेशन के लिए। तो इंट्रोगेट किया। तो थोड़ा सर आपको मैं रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। कल तक सर हमें ये पता था कि 2 लोग अरेस्ट हुए, लेकिन लोहित पुलिस अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ कन्फेशन नहीं मिल पा रहा था उनको। सूत्रों ने बताया कि सर SP साहब जब खुद इन्वॉल्व हुए तब जाकर के लेट नाइट को एक कन्फेशन मिला, एक क्लू मिला। सर उस बात को थोड़ा, हाँ, उसमें ऐसा होता, कल हम लोगों ने, क्योंकि हमारा पुलिस वाले कभी कभी मारपीट करते भी हैं, उससे भी कभी कभी ज़्यादा नहीं निकलते हैं। तो हमने तो इनको मेंटली और अपना तरीका से, तो हमने जो इन लोग ने एक्सटॉर्शन कॉल में क्या क्या बोला था,
वही बात को, क्योंकि उन लोग आसामीज में बोल रहे थे, तो उसी बात को हम लोगों ने डिक्टेशन करके एक आसामीज ऑफिसर को बुला के आसामीज में लिखने दिया, फिर दोनों को हम बोलने दिया, ये गोविंदा तमांग को भी बोलने दिया वही एक्सटॉर्शन कॉल का वर्ड को, उसके बाद नाजुसो तमाई को भी बोलने दिया। उसके बाद ये दोनों का जो वॉइस रिकॉर्ड है 2-3 बार हमने रिकॉर्ड किया, क्योंकि एक बार में इन लोग बहुत एक्टिंग करते हैं झूठ बोलने का, 2-3 बार जब 4-5 बार रिपीट करते हैं लोग सच में आ जाते हैं। ट्राई कर रहा था आसामीज नहीं जानता बोल के, तो हमने वो छेत्री को भेज दिया पिताजी को, पिताजी ने पहचान लिया, सर ये बहुत एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ये आवाज़ जो है वो नेपाली लड़का गोविंदा तमांग का ही है, उसी का आवाज़ है। तब जब हम गोविंदा तमांग को बोला कि अभी तुम्हारा बचने का कोई उपाय नहीं, तुम बाइक भी ले गया अपना दोस्त का, तुम ही मर्डर किया होगा और तुम्हारा दोस्त तुमको ही ब्लेम कर रहा है, मोबाइल भी तुम ही लेके रखते थे, अभी ये छेत्री तुम्हारा आवाज़ पहचान लिया, अभी तुम्हारा कोई उपाय नहीं, तुम मर्डर केस में फंसने वाले हो। तब वो बोला कि तब तो सर हम तो डर के मारे नहीं बता रहा था, अभी हम बताएगा, क्योंकि वो तमाई को डरता था कि तमाई लोकल लड़का है, तो बोल रहा था हम तो, उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताना बोल के उसी दिन बोला था, तो हम दोनों ने उस दिन कसम खाया था नहीं बोलेगा बोल के, पुलिस पकड़ने से भी नहीं बोलेगा, तो कल दोनों ही बता दिया। तो अलग से हमने तमांग को पूछा तो उसने बता दिया, तो फिर तमाई को भी, मिसमी लड़का को भी हम लोग पूछा, तो ये तो बता दिया, तुम अभी क्या बोलेगा, वो भी बोला हम लोग सर गलती हो गया, डेड बॉडी को भी हम लोग देखा देगा। तो रात को कोशिश किया, फिर रात को हम डेड बॉडी जब तक नहीं मिलता है, हम फैमिली को भी दुख का कबर है, बहुत बताने दिल भी नहीं था, मतलब मेरा मुंह से भी बहुत दुखी है कि हम लोग भी इतना कोशिश किया बच्चा को जैसे भी रिकवरी करेगा बोल के, और इवन हमने गोरखा यूथ का लीडर लोग को भी और जितना नेपाली एसोसिएशन उनको भी, उनसे भी मदद मांगा था, इन लोग भी आए थे, इन लोग ने भी उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ सर? मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी आए, और शायद इन लोग अपना से भी इनिशिएट कर रहे थे, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया था हम फ़ोन करके भी आप लोग आओ, यहाँ आया भी था मेरे साथ में कि आप लोग हम लोग को ढूंढने में मदद करो, क्योंकि इतना वाइड एरिया है, क्योंकि इन लोग का जब मोबाइल टावर है बहुत जगह जगह में बदल रहा था, दांगलाट में टेका रहा था, एयरपोर्ट में टेका रहा था, डिगाड़ू में टेका रहा था, ये तेजू में टेका रहा था, लोईलियांग में टेका रहा था, जहाँ तक इन लोग घूम रहे थे कि शायद इन लोग भी मतलब गलती करके एक जगह में बैठ नहीं सका, एक जगह में बैठने से तो हम लोग पहले पकड़ लेना था। तो इन लोग का कन्फेशन ऐसा हो गया कि इन लोग ने शायद ये जो तमाई का कुछ उधर है, और ये तमांग जो है, गोविंद तमांग जो है मेदो का है, लेकिन ये तमाई का साथ इधर में तेजू में 4 मंथ से रह रहा है, ऑन कंडीशन, ऑन प्रॉमिस कि ये तमाई ने उसको बोला तुमको मैं पैसा कमाने का बताएगा, यहाँ में इन लोग लकड़ी है ना काता, वो भी शायद इन लोग चोरी उड़ी करके थोड़ा बिक्री करता था, और बाकी कुछ ऐसा मतलब करेगा बोल के शायद प्लान किया होगा। तो ये बच्चा को इन लोग पहचानता है पहले से, स्पेशली ये जो मिस मिलर का, और उसको छेत्री भी पहचानता है जो पिताजी है, हाँ आना जाना पहचानता है। 1 साल से आना जाना थोड़ा कम हुआ है, बोला नहीं हो गया, तो ये लड़का को पहचान के उस दिन इन लोग का कन्फेशन करना, सर ये जो तमांग को पहले जंगल में पहुंचा के रखा है, वो दिगाड़ू और ये का बीच में, चुनपुड़ो का बीच में, पाया बस्ती का एरिया का, उसके बाद लड़का को जब स्कूल से लौट रहा था, हमने सीसीटीवी भी देखा, लड़का बेचारा साइकिल से उस दिन जा रहे थे, हमारा जो दिगाड़ू चेक गेट काम सीसीटीवी में निकाल रहे, उस दिन तकरीबन 12 बजे ऐसा को, वो 12-1 बजे ऐसा को जा रहा था। तो वो जंगल में तो हमारा सीसीटीवी नहीं है, सिर्फ गेट में है, तो जंगल में इन लोग ने, तमाई ने उसको ले गया, और ऐसे तमाई को पहचानता है वो, ऐसे ले गया। जब उधर में अंदर में लोग बात कर रहे थे कि ये तो इसको मतलब कैसे पैसा निकालना है उसका पिताजी, तब ये लड़का उसको तमाई को पहचान लिया, अब तो मतलब ये तमाई अंकल है ऐसे बोल के पहचान लिया। तब इन लोग डर गया, ये तो पैसा निकालने से भी हम लोग को बाद में पुलिस को बता दिया। तो इसलिए दोनों का कन्फेशन का अनुसार अभी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन बताना जरूरी लग रहा है कि एक्चुअली मारा किसने सर? उनका कहना है कि तमाई भी खुद बोला है, और ये तमांग ने भी बोला है खुद कि तमाई का कहने पर तमांग ने और जंगल का मतलब रस्सी उसी लगा के उसको मारा उसी दिन, मतलब आधा घंटा में इन लोग ने मारा है। तो हम सर ये लोग
फादर को रैंसम कॉल कर रहे हैं जबकि बच्चे को सर पहले ही मार दिया। हाँ, तो इस साउथ ये भी था कि शायद वो बच्चा जो, क्योंकि यहाँ में बारिश होने से आपको पता है तेजू में बहुत डेंजर से फ्लड आता है, तो हम सोचे कि उसका मतलब साइकिल भी नदी किनारे में था बोलता है, तो शायद वो नदी में डूब भी गया होगा। और उसको फिर कोई लड़का है ये यालू मामा बोल के, बहुत ही ओवर ही एक्टिव वाला है फेसबुक में, मतलब ज़्यादा ही रहता है। हमने उसको एडवाइस भी करता ओवर ज़्यादा मत करो। उसने उसी दिन शायद डाला था 20, हम अच्छा से देखा नहीं, उसने डाला है बोला 22 को। उसको देख के भी हम लोग सोच रहे थे कि कोई उसका फायदा उठा रहा है। उसका पिताजी भी ऐसा थोड़ा डाउट था, मतलब कि उन लोग का पास बच्चा नहीं होके उसको डरा धमका के पैसा निकालने का कर रहा है। देखा है तो मतलब इन लोग ने वेरी वेरी मतलब सैड, इन लोग ने ऑलरेडी बच्चा को 22 को मारा, और हम इतना कोशिश करने के बावजूद भी मतलब हम पुलिस और कुछ भी नहीं कर सका उसको बचाने के लिए, क्योंकि 22 को मिसिंग हुआ, लेकिन पुलिस को तो इंफॉर्मेशन 24-25 को ही हमको, मेरा कान में तो 24 को ही आया था। 25 से हम लोग एक्टिवली शुरू किया और एक दिन भी रेस्ट नहीं किया हम लोगों ने इसको, और एवरी डे अच्छा से प्रोग्रेस हुआ है। बस मेरा पब्लिक से सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा केसेस में जो भी होता है हम लोग को इमीडिएटली पुलिस को बताएं, और केस भी रजिस्टर करना चाहिए इमीडिएटली, डरना नहीं चाहिए किसी को। तो पुलिस जब तक हाथ नहीं लगाते तो उसको रिकवर करना मुश्किल है। इस केस में तो मतलब जिंदा रिकवरी करना तो इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि उसी टाइम उन लोग ने जंगल में लेके मार ही दिया। तो अभी सब सोसाइटी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये दोनों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने में आप सब मदद करना है, और जो भी विटनेसेस है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सही सही स्टेटमेंट देना है। हमारा टेक्निकल एविडेंस जो सफिशिएंट है, और उनका डिस्क्लोजर का अनुसार हमने उसका डेड बॉडी भी रिकवर हुआ, वो भी एविडेंस में एडमिसिबल मेथड होता है। तो ये सबसे हमारा अच्छा केस बन के हमको ये दोनों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने में सब लोग मदद करें। हम लोग ने केस भी रजिस्टर कर लिया है ऑलरेडी 28 को, जब लड़का को पकड़ा और जब पता चला कि ये लोग असली का इन्वॉल्व है, तब हम लोग ने केस भी रजिस्टर हुआ है। और सोसाइटी से और हमारा कोई क्रिमिनल्स किसी का जात पात का नहीं होता है, तो उसको आप उस हिसाब से रह के सोशल हार्मोनी मेंटेन करो, मेरा तरफ से सबको रिक्वेस्ट है। और पुलिस ने बहुत कोशिश किया, इवन सभी सोसाइटी का भी असिस्टेंट लेने का कोशिश किया, पॉलिटिकल लीडर से, यहाँ का पब्लिक लीडर से भी कोऑपरेशन मांगा, और बहुत लोगों ने मदद भी किया हम लोगों को। ये स्पेशली एक्यूज को आइडेंटिफाई करने में भी बहुत मदद किया। बहुत दुख की बात है कि मतलब ये बोल नहीं सकता हम कितना दुख है, और हमारी तरफ से पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को हार्टिएस्ट मतलब डीपेस्ट कंडोलेंस में देता हूँ। थैंक यू।